ने जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बोलिए भारत माता की, क्षिप्रा मैया की, झाड़ला और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज सबसे पहले तो माफी मांग रहा हूं, बहुत दूर हो गई। कितने बजे के बैठे? लेकिन मैं क्या करूं रे, एक हेलीकॉप्टर खराब हो गया था। बहादुर घबरा गया कि अब कैसे आओगे, और उनका कैसे आऊंगा जरूर। चुनाव तो एक बहाना था, झाड़ला वालों हमें तो आपसे मिलने आना था। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सांसद, यशस्वी सांसद फिरोजिया जी, अनिल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक, इस क्षेत्र की शान भाई बहादुर सिंह चौहान, दोनों ने मिलकर सांसद जी विधायक जी विकास की नई गंगा बहाई है। हमारे मेहमान राजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। अच्छा, बहादुर सिंह हमारे जिलाध्यक्ष भी है और किशन सिंह भी यहाँ पे है संयोजक, और राजपाल सिंह भी है, रोडमल जी भी है। अब इससे ज्यादा नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आगे अभी बाय रोड हेलीकॉप्टर की सभाएं करनी है, मुझे कई जगह इंतजार हो रहा है। आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की राम राम। देखो, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ ना, तो क्या लगता हूं? बहनों का भैया भी हूं, लेकिन ये अपना परिवार, और परिवार की तरह पूरे परिवार का ध्यान रखा है। मैं बहादुर सिंह जी को और हमारे अनिल फिरोजिया जी सांसद जी बहुत बधाई देता हूं। आपने जनता की चिंता की और हमने पानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज जो संकल्प व्यक्त किया गया है, हर घर पानी, हर खेत पानी। किसान भाइयों और मेरी बहनों, ये संकल्प है हमारा, हर खेत में पानी पहुंचाऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप बताओ, कांग्रेस ने कभी मालवा में पानी दिया था क्या? उस समय मुख्यमंत्री थे बंटा ढार जी, उनसे पूछा गया था विधानसभा में प्रश्न कि नर्मदा जी का पानी क्षिप्रा जी आएगा, तो वो कहने लगे असंभव, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो किसान भाइयों एक ही चिंता थी कि सूखी खेती खेती नहीं होती, बिना पानी के किसान खेती कैसे करें। और इसलिए हमने तय किया कि पानी कहीं से लाना पड़े, पानी तो लाएंगे। तो नर्मदा जी को काली सिंध में, पार्वती में, गंभीर में, क्षिप्रा जी में जोड़ने से लेके जहां जहां बांध बन सकते थे बना के पानी देने का इंतजाम होगा। अच्छा, कांग्रेस कहां से पानी देती? कांग्रेस की पानी खत्म हो गया। कांग्रेस कहां से पानी देती? इच्छा शक्ति नहीं थी। मेरी बहनों, जैसा अनिल ने बताया, हैंडपंप में पानी भर भर के बेटियां परेशान हो गई, लेकिन अभी हमारा संकल्प है पाइपलाइन बिछा के, पानी की टंकी बना के, घर टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा। अच्छा, एक ही बात बता दो मुझे, जितने विकास के काम, क्योंकि गिनाने का समय तो है नहीं, विकास दिखाई देता है, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, हमने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? उनको विकास से लेने देना नहीं था। पहले दिग्विजय जी ने बंटा ढार कर दिया। वो जमाने की बुजुर्गों को रोड है तो याद होगी? अरे याद है कि भूल गए? गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। सड़कों पर ही खेतों में चलते थे।
पूरा बंटा ही ढार कर दिया। और 1.25 साल सेठ कमलनाथ आए थे। कमलनाथ, आज अगर मैं सेठ कहता हूं तो गुस्सा हो जाते हैं, कह रहे मुझे सेठ कह रहे हो। अरे सेठ नहीं तो क्या किसान है भैया तू। हवाई जहाज में चलने वाला उद्योगपति नहीं है क्या? बड़े गुस्सा हो गए, बोले मुझे सेठ कहते हैं, उद्योगपति कहते हैं, तो क्या कहूं, मजदूर कहूं तुम्हें? हवाई जहाज में घूमते हो प्राइवेट, एक पांव देश में एक पांव विदेश में। कभी किसानों के दर्द, दुख और दर्द में खेतों में गए हो? कभी किसान कैसे पानी देता है देखा है तुमने? 1.25 साल में कमलनाथ जी ने बर्बाद कर दिया था मध्य प्रदेश को। 1.25 साल में पूरा तबाह कर दिया था। सारी योजनाएं बंद कर दी। जहां फसलों को नुकसान हुआ वहां ढेला नहीं दिया। और अभी आचार संहिता के कारण बीमा की राशि रुकी है, चिंता मत करना, ये खत्म होने दो, क्लिक करके फिर पैसा डल जाएगा किसानों को। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की। कांग्रेस तो झूठी थी, सबका कर्जा माफ, और बाद में बोले इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं। वो ऐसे ही हो गया कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो कोई बचा ही नहीं। कौन का कर्जा माफ? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि शुरू की। अब प्रधानमंत्री जी ने दी तो मेरे दिल ने भी कहा कि शिवराज तुम भी तो दे रहे। तो मैंने पहले 4,000 और बाद में बढ़ के फिर अब 6,000 हो गई। 6,000 पीएम साहब के, 6,000 सीएम। और इतने ही थोड़ी रहेंगे यार, जरा पैसा आने तो फिर देखेंगे काय को चिंता करना। कांग्रेस ने कभी एक पैसा दिया क्या? और मेरी लाडली बहनाओं, तुम मेरी बहनें हो, केवल बहन नहीं, मातृशक्ति बेटियां और बहन मेरे लिए देवियां हैं। मैं प्रणाम करता हूं आपको। और भाइयों, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, देवताओं ने देवी मां की उपासना करते हुए कहा कि हे मां, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तेरी ही मूर्तियां हैं। और जब हम कन्या भोज कराते हैं, कन्या का पूजन करते हैं, ये भारत की परंपरा है। मेरे लिए भी बहनों देवियां हो। मैं भारत की परंपरा मानने वाला हूं, सनातन परंपरा मानने वाला हूं। लेकिन मैंने अभी कन्या भोज कराया तो मेरा मजाक उड़ाएगा। दिग्विजय सिंह कहते हैं ये मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी कर रहा है। आप बताओ, कन्याओं का पूजन करना और कन्या भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, तुम्हारे लिए नाटक होगा, नौटंकी होगा, लेकिन मेरे लिए बेटी की पूजन देवी की पूजन है, मां की पूजन। तुम क्या महिलाओं की इज्जत करोगे, बहनों की इज्जत करोगे? वीडियो देखना इनने क्या क्या बोला है बहनों के बारे में। एक हमारी बहन डबरा से मंत्री थी, उनको बोलते हुए कमलनाथ जी कहते हैं ये तो आइटम है, आइटम, और हंसते थे। ये भाव है तुम्हारा बहनों के प्रति? एक दिग्विजय सिंह जी टंचमाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते, शर्म नहीं आती इनको? ये मां और बहन और बेटियों के प्रति क्या भाव रखते हैं? लेकिन ये हम हैं मेरी बहनों, जिसने बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया और बेटी को लखपति बनाया। 40 लाख बेटियां लाडली। आधी सीटों पर मेरी बहनों रिजर्वेशन दिया 50%, ताकि सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक, मेयर तक सब मेरी बहनें बने और सरकार चलाने का काम करे मेरी बहन। यहां भी जनपद अध्यक्ष बैठी है मेरी बहन, और नगर पालिका अध्यक्ष बहने। ये मेरी बेटियां पुलिस में भर्ती हुई है। 30% मैंने शुरू किया था कि बेटियों की भर्ती पुलिस फोर्स में करूंगा, पहले नहीं रहती थी। 50% शिक्षकों में भर्ती, 35% बाकी नौकरियों में भर्ती। और ये लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का प्रयास है मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल। मेरे भाइयों, क्या स्त्री का इस धरती के संसाधनों पर कोई हक नहीं है?
क्या गरीब बहन लगातार हाथ फैलाए रहेगी? क्या उसका अपना बैंक अकाउंट और उसके अपने पैसे नहीं होने चाहिए? क्या छोटी छोटी जरूरत आ जाए तो उसको हाथ फैलाना चाहिए? मेरी बहनों, तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री, इसलिए मैंने तय किया बहनों का अपना खाता होगा और उसमें हर महीने पैसा भेजूंगा, जैसे सरकारी कर्मचारियों के पैसे जाते। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हमने बनाई, ये इसी दर्द में से पैदा हुई कि माए के जाना है तो पता चला भैया के बेटा बेटी दौड़ के आए, बुआ जी आई, हमारे लिए क्या लाई, तो परेशान रहती थी, पतिदेव से मांगे कि दैयो जरा माए के जा रही है, बोले जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, तो मुंडी नीचे करके रह जाती। मैंने कहा हाथ नहीं फैलाने दूंगा।